तो दोस्तों आ चुका है बॉलीवुड के इस सदी के रोमांस के असली बादशाह यानी कि भैया एक्शन के उभरते हुए असली किंग शाहरुख खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म डुंकी का पहला टीजर ड्रॉप 1 के नाम से। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि इस टीजर को लेकर ये जानकारी मैंने आपको दी थी कि भैया सेंसर बोर्ड के पास में इस फिल्म के 2 टीजर भेजे गए थे। पहला टीजर 52 सेकंड का था और दूसरा टीजर जो था वो 1 मिनट 47 सेकंड का था। तो भाई उसी दिन ये कंफ्यूजन क्रिएट होने लग गया था ऑडियंस के बीच में कि भाई कौन सा टीजर किंग खान के जन्मदिन पर लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों फाइनली 1 मिनट 47 सेकंड वाला टीजर जो है उसे आज लॉन्च किया गया है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसको लॉन्च हुए भाई 3 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और भैया 3 घंटों में ही इस फिल्म के टीजर को 2.6 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं मेरे भाई। यानी कि आंकड़ों में बात करें तो 26,09,109 लोगों ने अब तक इस फिल्म के टीजर को देख लिया है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर और भाई इस टीजर को 3,46,000 लोगों का लाइक भी मिल चुका है। यानी कि भाई अच्छा खासा रिस्पॉन्स लेते हुए ये टीजर लोगों के सामने आ चुकी है। तो भैया अब इस टीजर को किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है भैया हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, क्या इस टीजर को देखने के बाद जनता संतुष्ट है या फिर हेटर गैंग तैयार हो चुकी है इस टीजर का बैंड बजाने के लिए। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस टीजर के फाइनल ब्रेक डाउन के माध्यम से। तो फ्रेंड्स मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात तो मैं हमेशा जानता हूं कि भाई किसी भी फिल्म का टीजर ट्रेलर भैया जनता के सामने आती है तो भाई उस टीजर को देखकर उस ट्रेलर को देखकर कुछ लोग अपने जॉब पर लग जाते हैं, टाइपिंग करते हुए कमेंट में ये बात लिखने लग जाते हैं, अबे मजा नहीं आया, अबे ठीक नहीं लग रहा, अबे ये क्या बना दिया। थंबनेल तो देखोगे ना, अरे ये क्या है, अरे ये क्या कर दिया किंग खान ने, अभी ये बनाया है। ऐसे ऐसे पोस्टर लगा लगा कर भाई वो अपने धंधे पर बैठ जाते हैं कि भाई अभी बुराई कर लो ताकि बुराई सुनने वाले लोगों को भी अच्छा लगे कि भाई कोई तो है इस फिल्म के टीजर की बुराई कर रहा है, इस फिल्म की बुराई कर रहा है। तो भाई ये लोग धंधे पर लग चुके हैं मेरे भाई, हर कोई इस टीजर की बुराई कर रहा है ये कहते हुए कि जो हमें उम्मीद थी इस फिल्म से, ये फिल्म उन उम्मीदों पर पूरी तरह से खड़ी नहीं उतरी है। तो बेटा क्या तुमने इस फिल्म का पूरा स्क्रिप्ट लिखा है? तुमने इसका स्क्रीन प्ले लिखा है? तुमने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है या फिर तुमने इस फिल्म का म्यूजिक दिया है या फिर तुमने इस फिल्म का एडिटिंग किया है? क्या किया है तुम लोगों ने बताओ। अरे भाई बताओ कि तुम लोगों ने किया क्या है कि तुम्हें ये बात पहले ही पता चल गई कि ये फिल्म अच्छी ही नहीं बनी है। अरे बाबू हमेशा मैं ये बात आप लोगों से कहता हूं कि भाई खत के ऊपर का पता देखकर अंदर का मजनून समझने की कोशिश मत करो मेरे भाई, मत करो। मैं हमेशा भैया अपना फाइनल रिएक्शन कब देता हूं? जब कोई फिल्म सिनेमा घरों में लग जाए। मैं कभी भी टीजर ट्रेलर को देखकर ये आकलन नहीं करता हूं कि भाई अगर यहां पर थोड़ी सी कमजोरी नजर आ रही तो भैया पूरी की पूरी फिल्म बकवास होगी। भाई देखो किसी अलग डायरेक्टर को लेकर अगर आप लोग ये बात कहते ना तो भाई मैं इस बात पर यकीन कर लेता, लेकिन भाई ये राजकुमार हिरानी की फिल्म है मेरे भाई, जो कि अपने कंटेंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑडियंस के सामने रखना जानते हैं। दोस्तों राजकुमार हिरानी की फिल्म को लेकर मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि भाई राजकुमार हिरानी भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे डायरेक्टरों में से हैं जो कि भाई अपनी फिल्मों को इतने सरल तरीके से बनाते हैं कि भैया उनकी फिल्में भाई एक गरीब इंसान भी समझ सकता है, मध्यम वर्गीय समाज भी समझ सकता है और उसके साथ भैया अपर क्लास के लोगों को भी उनका कॉन्सेप्ट काफ़ी पसंद आता है। यानी कि भैया वो हर वर्ग के लिए फिल्म बनाते हैं। वो ऐसी फिल्में कभी नहीं बनाते हैं कि आओ सिनेमा घरों में बैठो समझो और अगर तुम्हें समझ में आए तो मेरी फिल्म की तारीफ करना, नहीं तो घर जाओ। ऐसा नहीं करता भाई, वो हर एक इंसान के लिए फिल्म बनाते हैं। उनकी फिल्म को देखने वाला अगर एक रिक्शा चालक भी होगा ना तो वो भी उनकी फिल्म को बहुत ही आसानी से समझ सकता है। ये क्वालिटी है राजकुमार हिरानी की मेरे भाई। तो दोस्तों आप लोग राजकुमार हिरानी के पापा नहीं हो बेटो,
अभी इस फिल्म का ये जो ड्रॉप 1 आया है वो बस आपको एक मैसेज दे रहा है कि भैया इस बार का कॉन्सेप्ट क्या होगा। अगर हम लोग ड्रॉप 1 की बात करें तो भैया ड्रॉप 1 में हमें ये बात बताने की कोशिश की जा रही है कि भैया इस फिल्म की कहानी जो है वो 5 किरदारों के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी, यानी कि भैया हार्डी, मनु, गुलाटी, बग्गू और बाली के इर्द गिर्द। इस फिल्म में हार्डी कौन है? तो भाई शाहरुख खान, जो कि भैया इस फिल्म का मेन पिलर है। उसके बाद इसमें मनु कौन है? तो भाई उनकी मोहब्बत, उनकी महबूबा यानी कि तापसी पन्नू। और उसके बाद भैया इस फिल्म में गुलाटी कौन है? तो भाई वो है बोमन ईरानी। और उसके बाद भैया इस फिल्म में बग्गू कौन है? तो भाई विक्रम कोचर। और इसमें एक किरदार मैं भूल रहा हूं मेरे भाई, मेरे से थोड़ा सा गलती हो गया, एक किरदार मैं भूल रहा हूं जिनके बारे में हमें अंत में बताया जाता है एंड लिखकर, वो है विकी कौशल। यानी कि भैया 6 किरदारों के इर्द गिर्द इस फिल्म की कहानी घूमती नजर आएगी। और भाई ये कहानी क्या है? तो भाई कहानी ये है कि भैया हमारे पंजाब में ना एक प्रचलन है कि भाई पंजाबी युवकों को ऐसा लगता है कि भैया इस देश में कुछ भी रखा हुआ नहीं है। भाई अगर कहीं ड्रीम पूरे हो सकते हैं तो इस देश से बाहर जाकर ही पूरे हो सकते हैं। तो भाई क्या ये ड्रीम ये 5 दोस्त देख रहे हैं और भैया इनको क्या ये ड्रीम भैया बोमन ईरानी दिखा रहे हैं। यानी कि भाई इस फिल्म के इस ड्रॉप 1 के माध्यम से ये बात हमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई देखो ये प्लॉट आप लोगों के सामने ऐसे ही आएगा, लेकिन इस प्लॉट में आपको एक फलक्रम देखने को मिलेगा, जो कि भैया मैं आज चलो आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। भैया ये जो 5 दोस्त है ना, हार्डी, मनु, बग्गू, बाली और उसके साथ सुखी, भाई ये 5 दोस्त ड्रीम तो देखते हैं, लेकिन भैया सबका ड्रीम एक तरह का नहीं होता है। यानी कि भाई इस फिल्म में हार्डी जो है वो कभी भी लंदन जाने के बारे में सोचेगा ही नहीं। आप लोग ये बात सिनेमा घरों में देखोगे इस फिल्म को देखने के बाद। यानी कि भैया हार्डी भाई जो हैं वो अपने सभी दोस्तों से थोड़ा सा अलग सोचते हैं और वो भाई यही सोचते हैं कि भैया इसी देश में रहकर हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें इस देश को छोड़ने की जरूरत नहीं है। और भाई यही सोच रखकर हार्डी जो है वो चला जाता है भाई आर्मी में, यानी कि भैया वो सैनिक बन जाता है। और जब वो सैनिक बनकर अपने गांव वापस आता है तो उसे पता चलता है कि भाई उसके बाकी के जो 4 दोस्त हैं वो भाई चले गए हैं विदेश और उनके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं मिल पा रही। और भैया इन लोगों को भेज कौन रहा है विदेश? तो भाई बोमन ईरानी जो हैं वो इस फिल्म में भैया पंजाब के युवकों को बड़े बड़े सपने दिखाएंगे कनाडा के, कि भाई कनाडा में ऐसा होगा, तुम अपने सपनों को वहां पर इस तरह से पूरा कर सकते हो, तुम्हारे पास लंबी लंबी गाड़ियां होंगी। और वैसे भी आप लोगों ने पंजाबी सॉन्ग्स में हमेशा ये बात देखा होगा कि भैया उनके गानों में भैया ब्रांड के बारे में ही ज्यादा बनाया जाता है, यानी कि भाई जैगुआर, फरारी और ना जाने कितनी तरह की गाड़ियां आती है। भैया हम लोग तो बचपन से एम्बेसडर ही वो गाड़ी जानते थे बाबू। अब देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियां उन लोग दिखाते हैं अपने गानों में, तो भैया उनके ख्वाब बड़े बड़े होते हैं। यही बात समझाकर बोमन ईरानी अपना काम निकालेंगे। और भाई जब शाहरुख खान को इस बात की जानकारी होगी कि भैया उनके जो दोस्त हैं वो किसी ट्रैप में फंस चुके हैं और भाई उस ट्रैप से उनको वापस लाने के लिए किंग खान अपने घर से निकलेंगे कनाडा की तरफ। लेकिन भाई किंग खान के पास उतना पैसा नहीं होगा, तो भैया वो वाला रास्ता अपनाएंगे जो कि भैया सस्ते में पूरा किया जा सकता है, यानी कि भैया डुंकी फ्लाइट। और आप लोगों ने जब इस फिल्म के टीजर को देखा होगा तो भाई इस टीजर में पहला शॉट में क्या दिखाया जाता है? तो भैया डेजर्ट लोकेशन पर 5-6 लोग जो हैं वो अपने कंधे पर अपने सामान को टांग कर जा रहे हैं भैया विदेश की तरफ। और भैया एक पाकिस्तानी आर्मी का सैनिक उन लोगों के ऊपर निशाना लगा रहा है और उनको मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भैया ये लोग इलीगल तरीके से उनके क्षेत्र में घुस चुके हैं। तो दोस्तों मुझे अभी तक तो इस फिल्म का टीजर बहुत ही शानदार लगा और इस टीजर को देखने के बाद मुझे इस बात की खुशबू आ रही है कि भैया एक जबरदस्त कहानी लेकर आ रहे हैं भैया, एक जबरदस्त मैसेज के माध्यम से राजकुमार हिरानी। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मान्य अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।